39 वर्षीय अर्जुन पटेल अहमदाबाद शहर की पुरानी और तंग गलियों में से एक में रहता था। बाहर से देखने पर वह एक साधारण इंसान लगता था, सुबह काम पर जाने वाला और शाम को थककर घर लौटने वाला लाखों लोगों में से एक। लेकिन उसके दिल के अंदर एक पूरी जिंदगी छिपी हुई थी, दर्द, संघर्ष, टूटे हुए सपने, हार न मानने वाला हौसला और सबसे बढ़कर कभी न मरने वाली उम्मीद। अर्जुन बचपन से ही गरीबी का मतलब अच्छी तरह जानता था। जिस घर में वह पैदा हुआ था वह बहुत पुराना था। दीवारों में दरारें थीं और बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था। रात को उसकी माँ पानी गिरने वाली जगहों पर बाल्टियां रखती थी और छोटा अर्जुन एक कोने में बैठकर यह सब देखता रहता था। घर में अक्सर बिजली नहीं होती थी। गर्मियों की उमस भरी रातों में वे मोमबत्ती की रोशनी में खाना खाते थे और खाना भी हमेशा पेट भरने जितना नहीं होता था। उसके पिता विष्णु पटेल बाजार में बोझ उठाने का काम करते थे। वे सूरज निकलने से पहले काम पर चले जाते और देर रात कमर पकड़ते हुए घर लौटते। उसकी माँ कविता आसपास के लोगों के कपड़े सिलती थी। जिंदगी बहुत कठिन थी, लेकिन अर्जुन हमेशा एक बात देखकर हैरान रहता था, उसके माता पिता कभी शिकायत नहीं करते थे। एक दिन 7 साल के अर्जुन ने अपने पिता से पूछा, पापा, हम दूसरों की तरह बड़े घर में क्यों नहीं रहते? उसके पिता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटा, असली अमीरी घर में नहीं, इंसान के दिल में होती है। गरीबी कुछ समय की होती है, लेकिन इंसान की ईमानदारी उम्र भर साथ रहती है। यह बात अर्जुन के दिल में हमेशा के लिए बस गई। स्कूल के दिनों में अर्जुन बहुत मेहनती था। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। जब भी वह किताब पढ़ता, उसे लगता जैसे वह गरीबी से थोड़ी दूर चला गया हो। खासकर उन लोगों की कहानियां जिन्होंने गरीब होकर भी सफलता हासिल की थी, उसे बहुत प्रेरित करती थीं। लेकिन गरीबी अक्सर सपनों को जल्दी तोड़ देती है। जब अर्जुन 15 साल का हुआ, उसके पिता काम करते समय बुरी तरह घायल हो गए। एक भारी डिब्बा उनकी कमर पर गिर गया। इसके बाद वे लंबे समय तक काम नहीं कर सके। घर में पैसे आना बंद हो गए। कर्ज देने वाले लोग रोज दरवाजा खटखटाने लगे। एक शाम अर्जुन ने अपनी माँ को रोते हुए सुना। उसकी माँ धीमी आवाज में कह रही थी, अब हम क्या करेंगे? उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। वह छत को देखता रहा और सुबह होने तक उसने एक फैसला कर लिया। अगले दिन से उसने स्कूल के बाद काम करना शुरू कर दिया। पहले वह चाय पहुंचाने का काम करता था, फिर बाजार में बोझ उठाने लगा। कई बार वह दिन में 12-12 घंटे काम करता। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, पैरों में दर्द रहता, लेकिन उसने कभी अपने माता पिता से शिकायत नहीं की। स्कूल के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, तू जिंदगी भर मजदूर ही रहेगा, कोई कहता। गरीब लोगों के सपने नहीं होते, दूसरा हंसते हुए बोलता। अर्जुन चुप रहता था, क्योंकि वह समझ चुका था कि कभी कभी सबसे मजबूत जवाब खामोशी और मेहनत होती है। समय गुजरता गया। अर्जुन विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं ले पाया। घर की हालत इसकी इजाजत नहीं देती थी। यह बात उसके दिल को बहुत दुख देती थी, क्योंकि वह पढ़ना चाहता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात में वह पुराने इंटरनेट कैफे में बैठकर कंप्यूटर सीखता था। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोग्रामिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, जो भी सीख सकता था सीखता गया। कई बार वह इंटरनेट कैफे में ही सो जाता था। एक दिन कैफे के मालिक ने उसे जगाकर पूछा, तुम खुद को इतना क्यों थका रहे हो? अर्जुन ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। कुछ साल बाद उसे एक छोटी मोबाइल रिपेयर की दुकान में काम मिल गया। वह बहुत ईमानदारी से काम करता था। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे।
लेकिन जिंदगी ने उसे फिर से परखा। एक दिन दुकान का मालिक सारे पैसे लेकर भाग गया। सारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए। अर्जुन फिर से खाली हाथ रह गया। उस दिन वह बारिश में बहुत देर तक चलता रहा। सड़कें अंधेरी थीं, गाड़ियां तेजी से गुजर रही थीं। किसी को उसकी परवाह नहीं थी। वह एक पुल पर जाकर रुक गया। नीचे बहते काले पानी को वह देर तक देखता रहा। उसके दिल में उससे भी ज्यादा गहरा अंधेरा था। एक पल के लिए उसके मन में आया, शायद सब कुछ यहीं खत्म कर देना चाहिए। तभी उसका फोन बजा। उसकी माँ का फोन था। बेटा कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। खाना ठंडा हो गया है, बस एक साधारण सी बात। लेकिन उसी साधारण बात ने अर्जुन को जिंदगी की तरफ वापस खींच लिया। उसे अचानक एहसास हुआ कि अगर वह हार मान लेगा तो उसकी माँ बिल्कुल अकेली रह जाएगी। वह धीरे धीरे पुल से वापस लौट आया। उस रात वह बहुत रोया, लेकिन अगली सुबह उसने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। इस बार वह पहले से ज्यादा मजबूत था। अर्जुन ने एक छोटी सी मेज और पुराने औजारों के साथ अपनी खुद की छोटी दुकान शुरू की। उसके पास पैसे नहीं थे, विज्ञापन देने तक के पैसे नहीं थे। कई बार पूरा दिन गुजर जाता और एक भी ग्राहक नहीं आता। लेकिन वह हर सुबह दुकान का दरवाजा खोलता था, हर दिन, क्योंकि वह समझ चुका था कि सफलता जल्दी नहीं आती, लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है, सफलता एक दिन उसे जरूर ढूंढ लेती है। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। एक महिला ने अपना फोन ठीक करवाया, फिर अपने पति को भेजा, फिर पड़ोसी को। लोग अर्जुन की ईमानदारी की बातें करने लगे, क्योंकि वह किसी को धोखा नहीं देता था। अगर फोन ठीक नहीं हो सकता था तो साफ साफ कह देता। अगर सस्ता तरीका होता तो वही सलाह देता, और लोग उस पर भरोसा करने लगे। सालों की मेहनत के बाद उसकी छोटी दुकान एक बड़े सर्विस सेंटर में बदल गई। फिर उसने एक और बड़ी जगह खोली। उसने कई युवाओं को काम पर रखा। उन्हें सिर्फ काम ही नहीं, जिंदगी जीना भी सिखाया। एक दिन उसके यहाँ काम करने वाले एक लड़के ने पूछा, सर क्या आप कभी थके नहीं? अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बहुत बार थका हूँ, बहुत बार रोया हूँ, लेकिन जब भी अपनी माँ के हाथों को देखता था, फिर से आगे बढ़ने की ताकत मिल जाती थी। जब अर्जुन 39 साल का हुआ, तब वह एक सफल इंसान बन चुका था। उसकी अपनी कंपनी थी, अच्छा घर था। उसकी माँ अब पुराने टूटे घर में नहीं, बल्कि रोशनी से भरे सुंदर घर में रहती थी। लेकिन उसके दिल में एक दर्द अब भी बाकी था। एक दिन वह अपने पुराने मोहल्ले में वापस गया। वहां अब भी नंगे पैर दौड़ते बच्चे थे। कोई बोझ उठा रहा था, कोई भूखा काम कर रहा था। अर्जुन ने उनमें अपना बचपन देखा, और उसी दिन उसने एक बड़ा फैसला किया। उसने गरीब बच्चों के लिए एक मुफ्त शिक्षा केंद्र खोलने का निर्णय लिया। पूरा 1 साल उसने उस केंद्र को बनाने में लगा दिया। कंप्यूटर खरीदे, किताबें इकट्ठा की, अंग्रेजी और टेक्नोलॉजी की कक्षाएं शुरू की। उद्घाटन वाले दिन सैकड़ों लोग वहां जमा हुए। उसकी माँ एक कोने में खड़ी रो रही थी। अर्जुन मंच पर गया। कुछ पल तक वह बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखें नम हो गईं। फिर उसने बच्चों की तरफ देखकर कहा, मैं भी कभी तुम लोगों की तरह था। भूखा रहा हूं, लोगों की बातें सुनी हैं, कई बार गिरा हूं, लेकिन मैंने एक बात समझी, पूरा हॉल शांत हो गया। इंसान को मुश्किलें नहीं तोड़ती। इंसान तब टूटता है जब वह खुद पर विश्वास करना छोड़ देता है। बच्चे उसे ध्यान से देख रहे थे।
अर्जुन ने आगे कहा, अगर आज जिंदगी तुम्हें मुश्किल लग रही है तो हार मत मानो, क्योंकि सबसे अंधेरी रात भी आखिरकार सुबह में बदल जाती है। उसकी मां ने आंसू पोंछे। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। उसे पहली बार अपने दिल में गहरी शांति महसूस हुई, क्योंकि अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं जी रहा था, वह दूसरों के जीवन में भी रोशनी बन चुका था। और जिंदगी ने उसे सबसे बड़ी सच्चाई सिखा दी थी। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी सफलता यह नहीं होती कि वह खुद अंधेरे से बाहर निकल आए, बल्कि यह होती है कि वह दूसरों को भी रोशनी की राह दिखा सके।